बड़ी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो आप देख रहे हैं डेट्स नवाजिश और मैं हूँ नवाजिश गाइस। आज का ब्लॉग मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है। तो आज का ब्लॉग सिर्फ एक रात का व्लॉग रहेगा। सिर्फ ये आगे का व्लॉग देखो भाई, जहाँ मैं बैठा हूँ इधर होने वाला है एक फंक्शन। तो भाई आप समझ चुके होंगे भाई, जितने लोग भी देख रहे हैं आप समझ चुके होंगे तो किस चीज़ का फंक्शन हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो भाई ये पहचाने पहचाने लग रहे हैं कुछ। तो ये है हमारे भरत शेठ और ये आने वाले हैं, ये कल आने वाले हैं। तो इनका ये करेंगे हम लोग, मतलब एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इसाक सर जो है वो उनका रिटायर ले रही है स्कूल से। तो भाई उनके लिए ये सब है। और भरत शेठ भी आने वाला है। तो कल का व्लॉग देखना, मतलब कल मिलते हैं आपको डायरेक्ट। त्याचप्रमाणे अनेक मान्यवर त्यांच्या समवेत या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत, त्यांचं या ठिकाणी मी मनापासून स्वागत करतोय।
अप्पा सावंत असतील, सपनाताई मालुसरे, प्रेरणा सावंत मॅडम, शिवसेना विधानसभा महिला संघटित, त्याचप्रमाणे एकनाथजी सुकुम साहेब, कृष्णा सुकुम साहेब, समीर जिरेवाले साहेब, आपल्या सगळ्यांचं या ठिकाणी मनोहर स्वागत आहे. जरा जोरात टाळ्यांनी आपण यांचं स्वागत करूया. उपस्थितांचं पुन्हा एकदा या मंचावरती स्वागत होते. मी विनंती करेन, प्रिन्सिपल होतात ही सगळ्यांसाठी एक गौरवाची गोष्ट आहे, एक अभिमानाची गोष्ट आहे. निश्चितच या स्कूलमधून बाहेर पडलेले त्यांचे अनेक विद्यार्थी आज उच्च अशा पदावरती आहेत. कुणी ॲडव्होकेट असेल, कुणी डॉक्टर असेल, कुणी टीचर असेल, अनेक स्टुडंट त्यांनी घडवले. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. पनाह मांगता हूँ मैं शैतान मरदूद से, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है. इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. जब अल्लाह की मदद आ गई और फतह हासिल हुई और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमने देखा कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में आ गए, तो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करो और उससे मगफिरत मांगो, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. अल्लाह बुलंद व मर्तबे वाले ने बेशक सही फरमाया. गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. भीती न आम्हा तुझी मुळी तो इस स्कूल को और बढ़े सपोर्ट मिले तो मैं 51,000 रुपीज़ अपनी तरफ से दूंगा. और इसके अलावा मैं कुछ किताबें भी भेंट करना चाहूँगा जो कि लाइब्रेरी में रहें और आप लोग पढ़ पाएँ. हर भाषा की, मराठी में, इंग्लिश में, कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस की भी बुक्स मैं गिफ्ट करना चाहूँगा. और एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. लोग स्टूडेंट्स आजकल देश के बाहर जाना चाहते हैं कि पढ़ाई करके हम अमेरिका चले जाएं, दुबई चले जाएं, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं. मैं वापस आया हूँ, तो मैंने लॉ इंडिया से किया, उसके बाद अमेरिका में जाके मैंने LLM किया, मैंने ऊंची तालीम US से ली. मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया. उन्होंने बोला पढ़ाई और कलम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है, तो इसके लिए पढ़ाई सब कुछ करके आया. फिर अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद यूनाइटेड नेशंस जो राष्ट्र संघ है उसके साथ मिलके हमने काम किया नए लॉ को पारित करने के लिए.
जब मैं यूएस में पढ़ रहा था तो हमारे एक्स प्रेसिडेंट जो अब हमारे बीच नहीं रहे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो आए थे हमारी यूनिवर्सिटी में एक फिजिक्स की बिल्डिंग को इनॉग्रेट करने। तो उन्होंने मुझसे मुलाकात करी क्योंकि मैं वहाँ पे यूएस में जाके पढ़ाई भी कर रहा था और वहाँ स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट भी था। मैं पहला इंडियन था जो कि मास्टर्स क्लास का प्रेसिडेंट था। वो 250 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, ट्यूलेन यूनिवर्सिटी। तो वहाँ मैं पढ़ रहा था जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब आए, मुझसे मिले और उन्होंने 5 मिनट दिए मुझे। उन्होंने बोला, अभिषेक आप तो यहीं रहेंगे, अब इतनी अच्छी पढ़ाई करी है, आप अमेरिका में ही कहीं लॉ फर्म में जॉब करेंगे और खूब सारे पैसे बनाएंगे। मैंने बोला, नहीं सर, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं भले ही थोड़ा समय यहाँ पे एक्सपीरियंस लूँगा लेकिन वापस अपने देश जाना चाहूँगा। वापस मैं इंडिया आया, यहाँ से मैंने अपनी वकालत शुरू करी और ऊपर वाले की कृपा से, और जो है हमारा स्ट्रांग होता है। तो उसके लिए आप लोग जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, उनको हम सब अपनी तरफ से सपोर्ट करना चाहते हैं। आप कभी ऐसा नहीं सोचें कि यहाँ कोई रूरल एरिया में है, छोटे स्कूल में है या बड़े स्कूल में है तो उसकी वजह से आपको सपोर्ट नहीं है। मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं एक लॉ फर्म चलाता हूँ, उसका फाउंडर हूँ मैं। हमारे पूरे देश में कोर्ट केसेस चलते हैं। मेरी फर्म में करीबन 75 एडवोकेट्स हैं। हमारे देश में 4 ऑफिसेज हैं और हमारे केसेस इंटरनेशनली यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, हांगकांग में, 10-12 देशों में हमारे केसेस चलते हैं। हम चाहते हैं कि ना ही सिर्फ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के एडवोकेट्स को हायर करें, हम ये भी चाहते हैं कि रूरल एरियाज से जो पढ़े हुए हैं उनको भी हम मौका दें ताकि वो भी आके अपने आप को प्रूव कर सकें अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे प्रोफेशनली। तो आप लोगों में से कभी किसी को भी कभी लीगल ट्रेनिंग की आवश्यकता हो या आपको पढ़ने की इच्छा हो कि मुझे लॉ कॉलेज जाना है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, उसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए, तो हमारे लॉ फर्म के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप कभी भी जीतू भाई से मेरे डिटेल्स ले लें, जीतू भाई सावंत से या प्रेरणा ताई जी से, और आप लोग कभी भी पधारें बॉम्बे में हमारे लॉ फर्म में आएँ। मेरा फार्म हाउस है यहाँ अम्बेद के पास, मैं वहाँ पे जब रहता हूँ तो वहाँ भी आ सकते हैं आप। गांव वालों को किसी भी प्रकार की लीगल एडवाइस चाहिए तो मैं मुफ्त में देता हूँ। पैसे बनाने के लिए कॉर्पोरेट्स हैं, वहाँ से हम काफ़ी कम